तीसरा इतवार फादर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन पिता तो नहीं लेकिन संतानें अपने पिता के साथ इस दिवस को अपने तरीके से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कोई पिकनिक पर ले जाता है, कोई भेंटें लाता है और कोई किसी और रूप में इस दिवस को सेलिब्रेट करके अपने प्रेम को अपने पिता के प्रति प्रकट करते हैं। और बाइबल में हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से पात्र हैं जो कि अपने जीवन में अपने पिता के प्रति विश्वस्त रहे, आज्ञाकारी रहे और अपने पिता को उसके हर एक कार्य में सहयोग करते रहे। और आज हम कुछ ऐसे पात्रों को देखेंगे। सबसे पहले जब हम जाते हैं तो उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय में हमको एक ऐसा पात्र दिखता है जिसका आज्ञाकारिता का वर्णन हम कितना भी करें, प्रशंसा हम कितनी भी करें, कम है। और वो पात्र है इसहाक। इसहाक जिसको कि उसका पिता इस निमित्त लेकर जा रहा है कि उसको परमेश्वर को बलि करे। और पिता इस बात को जानता है, पर पुत्र अनभिज्ञ उसके साथ चला जा रहा है और 2 सेवक भी हैं। और तब लिखा है कि उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिसे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। और इस प्रकार परमेश्वर ने इब्राहिम को एक आज्ञा दी कि तू उस बेटे को, तेरा एक लौता बेटा जिसे तू बहुत प्रेम भी करता है, उसको लेकर मोरिया देश में जा और जिस पहाड़ को मैं दिखाऊंगा उस पर बलि करके चढ़ा। और तब लिखा है, सो इब्राहिम बिहान को तड़के उठा और गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवकों और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब कूच करके उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। और तीसरे दिन इब्राहिम ने आगे उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। और इस प्रकार से 3 दिन की यात्रा करके ये उस स्थान को जा रहे हैं। और जब वो वहाँ पहुँचे तो इब्राहिम ने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। सो इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसहाक बहुत छोटा बच्चा नहीं है, काफ़ी बड़ा हो चुका है, क्योंकि जब पर्वत पर चढ़ने की बारी आई, लिखा है कि उसने लकड़ियां इसहाक के ऊपर रख दी, लाद दी। वो लड़का और इसहाक और इब्राहिम दोनों जा रहे हैं पहाड़ की ओर। आग और छुरी इब्राहिम के हाथ में है और जो वेदी बनाकर लकड़ियां सजानी हैं, अर्थात उसको जो लकड़ियां आवश्यक हैं वो तमाम लकड़ियां वो इसहाक पर लाद कर ले जा रहा है। यदि इसहाक छोटा होता तो कैसे वो लकड़ी उठाता? वो काफ़ी बड़ा हो चुका है और लकड़ी उठाकर पहाड़ पर चला जा रहा है पिता के साथ। और ना सिर्फ इसहाक बड़ा हो चुका है, लेकिन उसको में समझदारी भी है, बुद्धिमत्ता भी है। और वो अपने पिता से कहता है, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है?
और इस प्रकार से ये भी समझ में आता है कि इसहाक इस बात को समझता था कि किस प्रकार से परमेश्वर के लिए होम बलि किया जाता है। होम बलि के लिए ना सिर्फ आग आवश्यक है, ना सिर्फ लकड़ी आवश्यक है, लेकिन एक पशु भी आवश्यक है, जो पशु परमेश्वर को बलि करके चढ़ाया जाए। और वो ये पिता से पूछता है और तब पिता कहता है कि परमेश्वर उसका उपाय करेगा। और आगे बढ़ते हैं और जब हम देखते हैं 90 पद को, सो वे दोनों संग संग आगे चलते गए और वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे। तब इब्राहिम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। और यहाँ पर हम इसहाक की आज्ञाकारिता को, पिता के प्रति समर्पण को, पिता के प्रति विश्वास को देखते हैं। पिता ने वेदी बनाई, वेदी के ऊपर लकड़ियां चुन चुन के रखी और लिखा है कि अपने पुत्र इसहाक को बांध के वेदी की लकड़ी के ऊपर रख दिया। वो इसहाक को बांध रहा है और इसहाक विरोध नहीं कर रहा है, भाग नहीं रहा है। उसको वेदी के ऊपर रख दिया गया, वेदी की लकड़ियां उसके ऊपर और उसके नीचे सजी हुई हैं और इसहाक खामोश है, पिता को सहयोग कर रहा है। एक बड़ी अद्भुत बात लगती है। हम इसको यूं ही पढ़ जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन यदि हम इस पर बैठकर मनन करें, इस पर मंथन करें, तो लगता है कि इसहाक कैसे ये सब सहन कर रहा था। उसको साफ मृत्यु दिख रही थी कि मैं वेदी पर लिटा दिया गया हूं और अब मैं मर जाऊंगा, मैं मार दिया जाऊंगा, मुझको जला दिया जाएगा वेदी पर। लेकिन यहाँ तो ना उसका विरोध है और ना उसके किसी प्रकार के एक्शन की उल्लेख किया गया है कि उसने अपने पिता से निवेदन किया कि आप ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, मैं तो मर जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं वो है आज्ञाकारी संतानें। और इब्राहिम का पुत्र इसहाक इस कसौटी पर बहुत ज़्यादा खरा उतरता है। इब्राहिम अपने बेटे को बलि करने के लिए आ रहा है, उसके ऊपर क्या गुजर रही हम ये नहीं जानते, लेकिन बेटा भी इस कार्य में उसके साथ पूरा सहयोग कर रहा है। ना सिर्फ उसके साथ आया है, लकड़ी उठाकर ऊपर गया है, लेकिन जब उसको बांध कर वेदी पर रख दिया गया तब भी वो शांत है। और लिखा है और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। और इस परिस्थिति में भी पुत्र शांत है, खामोश है। कैसे है? ये एक अद्भुत सच्चाई है, ये एक अद्भुत बात है। और इसको जब हम पढ़ते हैं तो अपने अंदर ऐसा महसूस होता है कि वो कितना आज्ञाकारी था और अपने पिता पर कितना विश्वास करता था कि उसका पिता जो कर रहा है वो ठीक है, उचित है। और इसी से मिलता जुलता एक पात्र हम न्यायों की पुस्तक में भी देखते हैं। और वहाँ पर यिप्तह नाम का एक व्यक्ति है और यिप्तह को परमेश्वर चुनता है कि वो युद्ध करे और वो युद्ध करके इस्राएलियों का छुटकारा करे। और लिखा है कि यिप्तह परमेश्वर से एक मन्नत मांगता है और वो परमेश्वर से ये कहता है कि यदि मैं अम्मोनियों से जीत कर आऊंगा तो मेरे घर से जो भी निकलेगा उसको मैं तुझे बलि करके
चढ़ा दूंगा। और लिखा है कि तब यिप्तह में यहोवा की आत्मा समा गई और वो गिलाद और मनश्शे से होकर गिलाद के मिस्पे में आया, और इस प्रकार से वो एक विजयी जीवन को, एक विजय को प्राप्त करके चला आ रहा है। और वो आनंदित है और वो बहुत खुश है कि मैंने, यिप्तह ने अम्मोनियों को पराजित कर दिया। यिप्तह अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और वो अरोएर से ले मिन्नी तक जो 20 नगर हैं, वरन अबेल करीम तक जीतते जीतते उन्हें बड़ी मार से मारता गया, और अम्मोनी इसराइलियों से हार गए। और यिप्तह विजयी हो जाता है क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें समाती है और परमेश्वर उसको विजयी करवाता है। और तब जब यिप्तह इस आनंद से भरा हुआ लौट रहा है, न्यायों उसके 11वें अध्याय के 34वें पद में लिखा है, तब यिप्तह मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उसकी भेंट के लिए निकल आई। वो उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना कोई बेटी। और इस प्रकार से अपने पिता की विजय के समाचार को सुनकर, और जब उसका पिता विजयी होकर लौटता है, उसकी बेटी डफ बजाते हुए, उसके नाचते हुए, आनंद मनाते हुए, लिखा हुआ है उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट के लिए निकल आई। वो बच्ची, वो बेटी आनंदित है, डफ बजा रही है, नाच रही है कि मेरा पिता जीत गया है। और तब लिखा है कि उसको देखते ही यिप्तह ने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने कमर तोड़ दी, तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई है, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। उसने यहोवा को वचन दिया था कि जो भी मेरे घर से निकलेगा वो मैं बलि करके चढ़ाऊंगा, और उसकी एक लौती बेटी नाचती गाती आनंद मनाती हुई उससे मिलने सबसे पहले आ गई। और वो बड़ा दुखी हो जाता है, अपने कपड़े फाड़ता और कहता है कि तूने भी मुझको कष्ट दे दिया। और तब हम उस बेटी के प्रत्युत्तर को देखते हैं। उसने उससे कहा, हे मेरे पिता, तूने जो यहोवा को वचन दिया है, तो जो बात तेरे मुंह से निकली है उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर, क्योंकि यहोवा ने तेरे अम्मोनी शत्रुओं से तेरा पलटा लिया है। और इस प्रकार से ये बेटी इस बात के लिए दुखी नहीं होती कि तू मुझको बलि चढ़ाएगा, लेकिन वो उससे कहती है, जो वचन तूने यहोवा को दिया, जो बात तेरे मुंह से निकली, उसी के अनुसार मुझसे बर्ताव कर। परमेश्वर ने जो विजय दिलाई है, और इस विजय के पीछे जो तेरी प्रतिज्ञा है, जो तेरी मन्नत है, उसको तू मुझ पर पूरी कर। और तब लिखा है, फिर उसने अपने पिता से कहा, मेरे लिए यह किया जाए कि 2 महीने तक मुझे छोड़े रहे, कि मैं अपनी सहेलियों समेत जाकर पहाड़ों पर फिरती हुई अपनी कुंवारीपन पर रोती रहूं। और इस प्रकार से ये युवा पुत्री अपने पिता से 2 माह की मोहलत मांगती है, और पिता उसको वो 2 महीने की छुट्टी देता है, और तब वो अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। और लिखा है, जब हम न्यायों उसके 11वें अध्याय के 39वें पद में जाते हैं, 2 महीने के बीतने पर वो अपने पिता के पास लौट आई। वो बेटी घबराती नहीं है, वो बेटी भागती नहीं है, वो बेटी अपने पिता के पास लौट कर आती है कि पिता ने जो मन्नत मानी थी उसको वो
पूरा करे। और लिखा है जब वो लौट कर आई तब यिप्ता उसके विषय में अपनी मानी हुई मन्नत को पूरा किया। और इस प्रकार से यिप्ता ने अपनी बेटी को बलि कर दिया। और लिखा है उस कन्या ने पुरुष का मुंह कभी ना देखा था, इसलिए इस्राएलियों में ये रीति चली कि इस्राएली स्त्रियां प्रतिवर्ष यिप्ता गिलादी की बेटी का यश गाने को वर्ष में 4 दिन तक जाया करती थी। उस बेटी के इस समर्पण को देखकर, उसके इस समर्पण को ध्यान में रखकर इस्राएल की स्त्रियां 4 दिन तक उसका यश गान करती थी, उसके लिए को स्मरण करती थी, उसके लिए गीत गाती थी। एक आज्ञाकारी पुत्री वो स्वयं होकर आ गई, पिता से छुट्टी मांगी और 2 महीने के बाद वो आ गई कि पिताजी अपनी आज्ञा को, आपकी जो प्रतिज्ञा है उसको पूरा करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ, मैं आ गई हूँ। और पिता अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करता है। एक आज्ञाकारी पुत्री जिसने कि अपने आप को समर्पित कर दिया और उसका यशगान गाया जाता है, इस्राएलियों में उसको स्मरण किया जाता है। और हम जब आगे बढ़ते हैं, हम उत्पत्ति में ही एक और बेटे को देखते हैं और ये बेटा अपने पिता की आज्ञा को मानने वाला है। और लिखा है जब हम उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय में जाते हैं 2 पद में, और याकूब के वंश का वृत्तांत ये है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। और वो लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। और इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए रंग बिरंगे अंगरखे बनवाए। सो जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यहाँ पर यूसुफ का उल्लेख है जो 17 वर्ष का है और अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराता है और देखता है कि उसके भाई अनुचित काम कर रहे हैं, और तब वो उनका वर्णन अपने पिता को करता है। पिता उससे बहुत प्रेम करता है और उसके लिए रंग बिरंगे अंगरखे बनवाता है, और भाई उससे ठीक से बात भी नहीं करते, उससे बैर रखते हैं। और तब जबकि यूसुफ स्वप्न देखता है, उसके भाई लोग उससे और ज़्यादा घृणा करने लगते हैं। और एक समय आता है जबकि उसके भाई लोग भेड़ बकरियां चराने के लिए दूर गए हुए थे, और वहां जाने के बाद जब वो काफ़ी दिन नहीं लौटते हैं तो यूसुफ को उसका पिता अर्थात इस्राएल आज्ञा देता है कि जा और अपने भाइयों का हालचाल देख कर आ, वो कहाँ हैं, बहुत दिनों से वो नहीं आए हैं। और लिखा है 11वें पद में, उसके भाई तो उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके वचन को स्मरण रखा और उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शेकेम को गए। तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूँ। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूँ। और वो पर पिता की आज्ञा को स्वीकार करता है कि शेकेम को जाए और अपने भाइयों का हालचाल लेकर और उनको कुछ भोजन वस्तुएं देकर चला आए। और लिखा हुआ है कि वो शेकेम जाता है, लेकिन उसके भाई वहाँ नहीं मिलते।
उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल चाल देख कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। सो वह उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वो शकेम में आया। और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? यूसुफ ने उससे कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूँ, कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहाँ चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहाँ से चले गए हैं और मैंने उनको ये कहते सुना कि आओ हम दोतान को चलें। सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि पिता की आज्ञा को मानकर उन सामान को लेकर यूसुफ अपने भाइयों से मिलने जा रहा है, जो उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे, जो उससे बैर रखते थे, जो कि उसको नाना प्रकार से घृणा करके अपने से दूर रखते थे। लेकिन पिता ने आज्ञा दी और वो चला जाता है। और भाई शेकेम में नहीं मिलते। उसके पास अवसर था कि वो शेकेम से लौट जाता कि भाई नहीं मिले, पर वो उनको ढूंढता है, लोगों से पूछता है, और जब उसे पता चलता है कि वो दोतान में है तो वो दोतान चला जाता है। और हम देखते हैं कि पिता की आज्ञा के अनुसार यूसुफ करता है, जबकि उसको इसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। उसके भाई लोगों के बारे में लिखा हुआ है, सो ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा, तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वो पहने था उतार लिया और यूसुफ को उठाकर गड्ढे में डाल दिया। तब वे रोटी खाने को बैठ गए। यूसुफ उनके लिए रोटी लेकर आ रहा है, उनके लिए भोजन वस्तु लेकर आ रहा है, और उन्होंने उसे पकड़कर गड्ढे में डाल दिया और उसके कपड़े भी उतार लिए और रोटी खाने बैठ गए। और आगे उसको इश्माइलियों के हाथ में बेच भी देते हैं। ऐसे खतरनाक भाइयों को मिलने के लिए जब पिता ने आज्ञा दी कि जाओ और उनके पास भोजन वस्तु पहुंचाओ, यूसुफ इनकार नहीं करता, लेकिन कहता है, जो आज्ञा मैं हाजिर हूं। वो कहता है पिता से, आप जो आज्ञा दे रहे हैं उसको मैं पूरा करने को हाजिर हूं। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार इसहाक, इब्ता की बेटी, और यूसुफ आज्ञाकारी होकर अपने पिता की सुनते हैं। जब हम दूसरे शामुएल में जाते हैं और वहाँ पर हम देखते हैं 7वें पद में सुलेमान के विषय में, क्योंकि दाऊद का एक स्वप्न था, दाऊद की एक इच्छा थी, दाऊद की एक आकांक्षा थी कि वो परमेश्वर के लिए एक भवन को बनवाए, लेकिन परमेश्वर उसका इनकार करता है। परमेश्वर उससे कहता है कि वो भवन तू नहीं बनवाएगा। जब हम दूसरा शमूएल 7वें अध्याय के 12वें पद में जाते हैं, लिखा है, परमेश्वर दाऊद से कह रहा है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके हाथ में राज्य स्थिर करूंगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। और इस प्रकार से परमेश्वर कहता है कि वो भवन जो तू बनवाना चाहता है वो तेरा पुत्र बनवाएगा, तू नहीं बनवा सकेगा। और जब हम पहला इतिहास उसके 28वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि दाऊद उस भवन के लिए कितना ज़्यादा उत्तेजित है, कितना ज़्यादा उसकी तैयारी में लिप्त है। वो भवन नहीं बनवा रहा है, लेकिन उसकी तैयारी के लिए लिखा है दूसरा पहला इतिहास उसके 28वें अध्याय के 11वें पद में, तब
दाऊद ने अपने पुत्र सुलेमान को मंदिर के ओसारे, कोठरियों, भंडारों, अटारियों, भीतरी कोठरियों और प्रायश्चित के ढकने के स्थान का नमूना और भवन के आंगनों और चारों ओर की कोठरियों और परमेश्वर के भवन के भंडारों और पवित्र की हुई वस्तुओं के भंडारों के लिए जो जो नमूने ईश्वर की आत्मा की प्रेरणा से उसको मिले थे वो सब दे दिए। राजा दाऊद परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर दाऊद को उस भवन के बारे में बताता रहा और नक्शे दिखाता रहा और वो सारे नक्शे वो सुलेमान को दे देता है। और उसके बाद वो कहता है याजकों और लेवियों को दलों और यहोवा के भवन की सेवा के सब कामों और यहोवा के भवन की सेवा के सब सामान अर्थात सब प्रकार की सेवा के लिए सोने के पात्रों के निमित्त सोना तौलकर और सब प्रकार की सेवा के लिए चांदी के पात्रों के निमित्त चांदी तौलकर और सोने की दीवटों के लिए और उनके दीपकों के लिए प्रति एक दीवट पर और उसके दीपकों का सोना तौलकर और चांदी के दीवटों के लिए एक एक दीवट और उसके दीपक की चांदी प्रति एक दीवट के काम के अनुसार तौलकर और भेंट की रोटी की मेज़ों के लिए एक एक मेज़ का सोना तौलकर और चांदी की मेज़ों के लिए चांदी और चोखे सोने के कांटों कटोरों प्यालों और सोने की कटोरियों के लिए एक एक कटोरे का सोना तौलकर और चांदी की कटोरियों के लिए एक एक कटोरी की चांदी तौलकर और धूप की वेदी के लिए तपाया हुआ सोना तौलकर और रथ अर्थात यहोवा की वाचा का संदूक ढांकने और पंख फैलाए हुए कर्मों के नमूने के लिए सोना दे दिया। और इस प्रकार से सुलेमान के हाथ में सारी चीज़ों को वो दे देता है ताकि सुलेमान उसको बनवाए। और तब हम देखते हैं पहला राजा उसके 6वें अध्याय में और वहाँ पर सुलेमान आज्ञाकारी पुत्र के समान उन तमाम चीज़ों से वो परमेश्वर के भवन को बनवाता है। और वो उस भवन के लिए लिखा है 4थे वर्ष के जीवनाम महीने में यहोवा के भवन की नींव डाली गई और 11वें वर्ष के बूल नाम 8वें महीने में वो भवन सब समेत उन सब चीज़ों के समेत जो उसमें उचित समझा गया बनवा चुका। इस रीति सुलेमान को उसके बनाने में 7 वर्ष लगे। 7 वर्ष वो उस भवन को बनवाने में लगा देता है। सुलेमान एक आज्ञाकारी पुत्र के समान उस भवन को पूरी भव्यता प्रदान करता है। जैसा जैसा पिता ने कहा था, जो जो नमूना दिया था, उन सब कामों को वो करता है। और यह है पुत्र की आज्ञाकारिता कि वो किस प्रकार से आज्ञाकारी होकर उस भवन को जो उसके पिता की कल्पना थी, उसका स्वप्न था, उसकी लालसा थी, अपने पिता की लालसा को इच्छा को पुत्र पूरा करता है क्योंकि पिता परमेश्वर की आज्ञा के कारण उसे बनवा ना सका था। और इन 4 पात्रों से ऊपर एक पात्र और है जो कि आज्ञाकारिता में सबसे ऊपर है और वो है हमारा प्रभु यीशु मसीह। जब हम नए नियम में जाते हैं और लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय को देखते हैं, वहाँ पर हम यीशु मसीह की आज्ञाकारिता को पाते हैं। वो 12 वर्ष का है और यरूशलेम के मंदिर में रुक गया है। और तब लिखा हुआ है जब हम उसको देखते हैं 49 में 49वें पद में, बल्कि उसके ऊपर देखें, तब वे उसे देखकर चकित हुए अर्थात मरियम और यूसुफ यीशु मसीह को मंदिर में बैठा देखकर और उनसे बातचीत करके और उनसे प्रश्न उत्तर करते देखकर वे चौंक गए।
तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, मैं तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते थे। और मरियम अपने स्नेह को प्रकट कर रही है और कह रही है, हम तुझको 3 दिन से कुढ़ते हुए ढूंढ रहे थे। और तब यीशु मसीह कहते हैं, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? और इस प्रकार से यीशु मसीह अपने संसारिक माता पिता पर प्रकट करते हैं कि उसका सच्चा पिता कौन है। और वो कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? और इसके बावजूद भी जब हम 51वें पद में जाते हैं, लिखा है, तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ये सब बातें अपने मन में रखती रही। यीशु मसीह ये जानता है कि ये मेरे माता पिता संसारिक हैं, मेरा पिता तो स्वर्गीय है, लेकिन उसके बावजूद वो उनके साथ जाता है और उनके वश में रहता है। यह है उसकी आज्ञाकारिता अपने संसारिक माता पिता के प्रति। वो उनकी अधीनता में रहता है, उनके वश में रहता है, ताकि वो उनके अनुसार जो उनके कर्तव्य हैं वो पूरे कर सकें। और इस प्रकार से यीशु मसीह अपने आज्ञाकारिता को प्रकट करते हैं। जब हम यूहन्ना उसके 14वें अध्याय में जाते हैं और उसके 31वें पद को देखते हैं, वहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह कहते हैं, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी मैं वैसे ही करता हूँ। उठो यहाँ से चले। अभी वो अपने स्वर्गीय पिता की बात कर रहा है, जबकि वो फिर से यरूशलेम की ओर जाना चाहता है। चेले मना करते हैं, अरे वहाँ पर तो तुझको लोगों ने पत्थरवाह करने के लिए पत्थर उठाए थे। और वो कहता है, परंतु ये इसलिए होता है कि संसार जाने कि मैं पिता से प्रेम रखता हूँ और जिस तरह पिता ने मुझे आज्ञा दी है मैं उसकी आज्ञा का पालन करता हूँ। और इसी यूहन्ना 15:10 में लिखा है कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यह है यीशु मसीह की परमेश्वर पिता के प्रति आज्ञाकारिता। वो संसारिक माता पिता के वश में रहा और जब उसने 30 साल की आयु में सेवकाई प्रारंभ करी तो वो अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा के अनुसार करता है। और उसके लिए पौलुस लिखता है फिलिप्पी 2:8 में, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने क्रूस की मृत्यु को भी सहा। और ये वो पात्र हैं जिन्होंने अपने संसारिक पिता के प्रति अपने समर्पण को, अपने प्रेम को, अपनी आज्ञाकारिता को प्रकट किया। इसहाक हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे यिप्ता की बेटी हो, चाहे सुलेमान हो, और चाहे हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो इस बात को प्रकट कर गया है कि हमको पिता का आज्ञाकारी होना है, हमको पिता की आज्ञा में उसके अधीन रहना है। और इन बातों के द्वारा हम जब इस फादर्स डे को मनाते हैं, अपने जीवन का विश्लेषण करें। हम माता पिता के साथ आनंदित हो रहे हैं, अपने पिता के साथ आनंद मना रहे हैं, पर क्या हम उसके आज्ञाकारी हैं? यदि हैं तो परमेश्वर की बहुत आशीषें हमारे साथ हैं। और यदि हम इसमें चूक रहे हैं तो अभी भी मौका है कि हम
अपने आज्ञाकारिता के जीवन में, अपने पिता की अधीनता में उसकी आज्ञाओं का पालन करें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए दुआ करें। प्रभु जी सहायता कीजिए कि हम भी इन पात्रों के समान अपने संसारिक पिता की आज्ञाकारिता में रहें। हम सिर्फ होठों से नहीं लेकिन अपने जीवन से प्रकट करें, जैसा कि यूसुफ ने किया, जैसा कि यिप्ता की बेटी ने किया, जैसा कि प्रभु सुलेमान ने किया, यीशु ने किया। और ये सारे पात्र इन बातों को अपने जीवन से प्रकट करते हैं, अपने शब्दों से नहीं। हम भी अपने जीवन से अपनी आज्ञाकारिता को प्रकट करें कि हम उनके आज्ञाकारी हैं। हम सबों को बल शक्ति दे कि हम अपने इस जीवन में अपने पिता की आज्ञाओं को मानते हुए तेरी इच्छा को पूरा कर सकें। बिनती यीशु के नाम में